आज का एपिसोड बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं शिव प्रसाद कुलकर्णी को कहता है, आपकी ब्लैक मनी के पैसों से मुझे ड्रिंक करने का कोई शौक नहीं है। ये सुनकर कुलकर्णी चिल्लाने लग जाता है। शिव प्रसाद कहता है, आप चिल्लाइए मत और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर कॉल मत कीजिए। अगर कुलकर्णी नहीं मानता, वो कहता है जरूर करूंगा कॉल, एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। जब तक मेरे बेटे को क्लीन चिट नहीं मिल जाती मैं कॉल करता रहूंगा। फिर हम देखते हैं कुछ समय पहले की हमें स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें शालिनी आराध्या को कहती है, जिसने मेरे बच्चों को किडनैप किया था आराध्या वो तुम्हारा पति है। कुलकर्णी शालिनी को रोकता है। वो कहता है बस अब और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी बातों में। कुलकर्णी सबको कहता है चलो हम अंदर चलते हैं। तो वहीं पर नंदिनी भी शालिनी को कहती है चलो शालिनी हम भी चलते हैं। तभी हम देखते हैं चिंटू शिव प्रसाद से पूछता है पाक गवाही क्या होती है। शिव प्रसाद उसकी मासूम बातों का जवाब नहीं देता। वो कहता है बेटा जब तुम बड़े होगे तुम्हें पता चल जाएगा। तभी शिव प्रसाद अपने बेटे चिंटू को कहता है जब नंदिनी मासी तुमसे सवाल करेगी कि तुम्हें किसने किडनैप किया था तुम बता देना। तभी वहाँ पर आराध्या आती है। वो कहती है ट्रेनिंग चल रही है, तोते की तरह आप उसे सिखा रहे हैं कि वहाँ पर क्या बोलना है। आपको क्या लगता है वो जो वहाँ पर बोलेगा जज सब मान लेंगे। परशुराम कहता है कि वो सच बोलेगा। आराध्या शिव प्रसाद को कहती है आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। मैं भी उस वक्त जज साहब के सामने ये बोलूंगी कि आप इसे कैसे सिखा कर लाए हैं। चिंटू कहता है नहीं मैंने जो देखा है वही बोलूंगा और अपने पापा से कहता है कि मैं डरूंगा नहीं। भी वहाँ पर शालिनी आती है। वो पूछती है कि क्या हुआ है। आराध्या वही बात फिर से दोहराती है। वो कहती है कि आपके पति इसे सिखा रहे हैं कि वहाँ पर कैसे बोलना है। शिव प्रसाद कहता है आराध्या मैं अपने बेटे को झूठ बोलने की आदत नहीं डाल रहा हूँ, मैं उसे सच बोलना सिखा रहा हूँ। आराध्या कहती है सच और झूठ सब कुछ साबित हो जाएगा। तभी वहाँ पर नंदिनी आती है। वो शिव को कहती है कि अंदर चलो। शिव प्रसाद शालिनी और बच्चों को अंदर लेकर जाता है। तभी उसके सामने कबीर आ जाता है। कबीर कहता है कि मैं देख लूंगा तुम्हें शालिनी देशमुख, तुम मुझे जानती नहीं हो, आखिर मैं हूँ कौन। अब तक मेरी दुश्मनी उस टोटो से थी लेकिन अब मेरी सारी प्रॉब्लम तुमसे है। बलराम और सौरभ कबीर को कहते हैं कि ज्यादा उड़ मत, नहीं तो यहीं पर शूट कर देंगे। माया कहती है कि हिम्मत तो देखो इसकी, यहाँ पर खड़े होकर धमकी दे रहा है। तभी रोते हुए आराध्या आती है। वो कहती है कबीर आज तुम्हें घर आना ही होगा, लव यू सो मच। बलराम कहता है बस बस अभी इतनी ही आशिकी काफी है। तभी कुलकर्णी भी आ जाता है। वो कहता है तू फिक्र मत कर बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारा डैडी है। तभी बलराम की टीम कबीर को खींचते हुए ले जाती है। तभी नंदिनी शालिनी को कहती है चलो अंदर से बुलावा आया है, अब हमें अंदर जाना होगा। ये सुनकर शालिनी बेहद घबरा जाती है। वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। शिव प्रसाद कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और चिंटू को कहता है कि तुम रेडी हो। चिंटू भी कहता है जसपा। शिव प्रसाद अपनी पूरी फैमिली को हौसला देता है, अंदर जाने के लिए कहता है। तभी वो वक्त आ जाता है जिसका सबको इंतजार था। वीर को अंदर ले जाया जाता है। शिव प्रसाद की फैमिली भी अंदर जाती है। बाहर कुलकर्णी बेहद परेशान होता है। उसके पास एक लड़का आता है। वो कहता है आप अंदर क्यों नहीं गए। कुलकर्णी कहता है मैं अपने बच्चे को कटघरे में खड़ा हुआ नहीं देख सकता। तभी वहाँ पर मनीष और आराध्या आ जाते हैं। कुलकर्णी उससे पागलों की तरह पूछता है क्या हुआ, वीर को बेल मिल गई क्या। तभी मनीष कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर कुलकर्णी, वीर को बेल मिल चुकी है। ये सुनकर कुलकर्णी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बेहद खुश होता है। वकील बख्शी भी बाहर आ जाते हैं। कुलकर्णी उनका थैंक यू करता है लेकिन आराध्या रो रही होती है। कुलकर्णी कहता है क्या हुआ आराध्या, हमारे मन की इच्छा तो पूरी हो गई, तुम रो क्यों रही हो। वीर आजाद हो गया, घर वापस आ रहा है। वकील बख्शी कहते हैं वीर को अभी आजादी नहीं मिली। सुनकर कुलकर्णी के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं आपके कहने का क्या मतलब है। वकील बख्शी कहते हैं उसे सिर्फ बेल मिली है। मगर कुलकर्णी वकील को कहते हैं ये सब आपको ही संभालना है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, आपको ही छुड़वाना है कबीर को। तभी कबीर आ जाता है, कुलकर्णी के गले लगता है। कुलकर्णी कहता है तुम्हारे आने की खुशी में मैंने बहुत बड़ी पार्टी रखी है, बहुत मजा आएगा। अब शालिनी और शिव प्रसाद को पता चलेगा मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है। शालिनी बेहद उदास अपने बच्चों के साथ बाहर आ रही होती है। कुलकर्णी उनको कहता है मैं
मैंने कहा था ना कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। मुझे तुम देखो, मेरे पास पावर है और तुम एक मिडिल क्लास हो। ये सब बातें सुनकर शालिनी रो रही होती है। कुलकर्णी कबीर को कहता है चलो यहाँ से। तभी परशुराम कुलकर्णी को फोन करता है। कुलकर्णी उसे कहता है कि तुम सामने क्यों नहीं आते, तुम हमेशा पीछे से ही बार क्यों करते हो। तुमने क्या कहा था मुझे कि मेरे रथ का पहिया धस चुका है। यहीं खड़ा हूँ मैं जमीन पर और मेरे साथ है मेरा बेटा और उसकी बीवी, फुल फैमिली। आज शाम को पार्टी है, खाना खाकर जाना। परशुराम कहता है सिर्फ 10 दिन है और इन 10 दिनों में मैं एविडेंस ढूंढ लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, ये जो मैं एविडेंस ढूंढूंगा कोर्ट में टाइम पर पेश भी करूंगा। और आप ज्यादा उछलना मत। और आप खाने की बातें कर रहे थे ना, महंगी दारू की बात कर रहे थे ना, मैं मानता हूँ ज्यादातर कॉमन मैन के पास ये सब चीजें नहीं होती। अगर कॉमन मैन के पास जीतने की ख्वाहिश होती है, हम जीतेंगे मिस्टर कुलकर्णी। ये कहकर परशुराम फोन काट देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कुलकर्णी के घर बहुत बड़ी पार्टी होती है। कुलकर्णी बेहद खुश होता है और मेहमानों का स्वागत करता है। तभी वहाँ पर शालिनी के पापा और मनीष आ जाते हैं। कुलकर्णी शालिनी की माँ को कहता है आखिर आप आ ही गयी। देखा आपने कुलकर्णी का पावर, आपकी बेटी और दामाद कुछ नहीं कर पाए। कबीर भी अपने पापा की तरह कुछ कम नहीं है। वो भी शालिनी की माँ को कहता है कि आपकी बेटी अब मुंह छुपाकर घर में बैठ गई है और उसका वो पति बीमा कंपनी का कमीशन एजेंट यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आएंगे भी कैसे, उनकी आंख से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत भी नहीं है। शालिनी की मम्मी कहती है तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो कबीर। राध्या कहती है क्या कबीर ने कुछ गलत बोला है। वहाँ हम देखते हैं शिव प्रसाद कहीं जा रहा होता है। शालिनी उससे पूछती है कि कहाँ जा रहे हो। शिव प्रसाद बताता है पुणे से क्लाइंट आए हुए हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। शालिनी कहती है शाम को ऐसे क्यों जा रहे हो, घर में रहो, रेस्ट करो आज। शिव प्रसाद शालिनी को कहता है तुम्हें तो पता है कुछ ही दिनों में बच्चों की फीस है और घर का भी खर्चा है। ये सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है बहुत मेहनत होती है घर को चलाने के लिए। प्रसाद कहता है आपकी मेहनत के आगे मेरी मेहनत तो कुछ भी नहीं है। शालिनी शिव प्रसाद के गले लगकर रोने लग जाती है। वो कहती है सॉरी, मैंने कोर्ट में तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की, इसलिए तुम माइंड मत करना। शिव प्रसाद कहता है मेरा दिल और माइंड तो दोनों ही तुम्हारे पास हैं। घर की औरतें कितना काम करती हैं मुझे सब पता है, पर से इतना बड़ा झमेला, तुम वहाँ पर डट के खड़ी रही, बस यही काफी है। तभी शालिनी के फोन पर कुलकर्णी का फोन आता है। शिव प्रसाद कहता है मुझे दो, मैं सुनता हूँ। कुलकर्णी कहता है आप लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए, आपके ससुराल से तो सब लोग आए हैं। यहाँ पर बहुत ही महंगी ड्रिंक सर्व की जा रही है और मीडिया वाले भी आ चुके हैं। आप भी आइए और पीहू और चिंटू को जरूर साथ लेकर आना क्योंकि उन्हें खाना बहुत पसंद है। अगर तुम इस पार्टी में नहीं आए तो मैं अकेले ही सबको स्टेटमेंट ये दे दूंगा कि हम दोनों के बीच प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब हमारे बीच में कोई भी मसला नहीं है। प्रसाद कहता है ये तो सरासर झूठ है, ये सब क्यों कहेंगे आप। करनी कहता है कि झूठ बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, जब तक मेरा बेटा बरी नहीं हो जाता। मल्हार शिव प्रसाद को कहता है गाड़ी भेज रहा हूँ, अभी के अभी जहाँ पर पहुँच जाओ। इतना ईगो क्यों है तुम्हारे अंदर। शिव प्रसाद कहता है ये आप नहीं समझेंगे, इंसान इसके साथ ही जन्म लेता है, ये किसी महंगे कपड़े के पीछे नहीं मिलता। मल्हार कहता है इतनी हिम्मत तुम्हारी। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे हम देखेंगे शीतल बच्चों और शालिनी तक पहुंचने वाली है, क्या वो शिव प्रसाद का सच बता देगी। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।